प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। प्यारे बच्चों, हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 13 और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोल, क्योंकि मोल में से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर मोल शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो फिर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो मोल को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये वो अमाउंट है जिसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं। क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस which contains Avogadro number of particles is called mole। अब इसमें एवोगैड्रो नंबर क्या है, ये कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 10⁻23, यानी वो क्वांटिटी, वो अमाउंट किसी भी सब्सटेंस की जिसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल हों, वो मोल होता है। क्वांटिटी which contains Avogadro number of particles। इतने पार्टिकल आ जाएं तो वो एक मोल होता है। और ये जो मोल है इसको फाइंड कैसे करते हैं? इसका फार्मूला है mass of the substance over molar mass। मोल n से लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स n, नंबर ऑफ मोल्स, mass ओवर मोलर मैस। जितना उसका मोलर मैस होगा, मैस को उससे डिवाइड कर देंगे तो ये मोल निकल आएंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये बड़ा काम करना है। अब अगर मोल लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम मोल को 4 तरह से डिफाइन करते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम इसको 4 तरह से डिफाइन करते हैं। नंबर 1, अगर मोल को हम एलिमेंट के रेफरेंस से डिफाइन करना चाहें, अगर मोल को हम एलिमेंट के रेफरेंस से डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन क्या होगी? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। एलिमेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं एटॉमिक मास का। अगर एटॉमिक मास ग्राम्स में दिया गया हो तो ये मोल होता है। इसका दूसरा नाम ग्राम मोल या ग्राम एटम है, क्योंकि एटॉमिक मास है। तो अगर एटॉमिक मास ग्राम में दे दें तो मोल बन जाता है। जैसा कि देखें, अगर हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 1.008। अगर ये ग्राम में हो तो 1 मोल होगा। अगर ये ग्राम में हो तो ये 1 मोल होगा। अगर ये एएमयू में हो तो 1 मोल नहीं होगा, फिर वो एक हाइड्रोजन के एटम का मास होगा। तो अगर एटॉमिक मास को ग्राम में लिखा जाए तो ये मोल होता है। आप कार्बन की एग्जांपल ले लें, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। अगर मैं 12 को ग्राम में लिख दूं तो 1 मोल बन जाएगा। अगर मैं 12 को एएमयू में लिखूंगा तो वो एक एटम का मास होगा, लेकिन अगर मैं ग्राम्स में लिखूंगा तो वो एक मोल का मास होगा। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी, एग्जांपल्स हो जाएंगी। फिर इसके लिए फार्मूला कैसे होगा? मोल निकालेंगे कैसे? मोल निकालेंगे मास ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इज कॉल्ड मोल। ये एक तरह से डिफाइन कर लेंगे अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। इसी तरह अगर एलिमेंट की बजाय हमारे पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड हो तो फिर हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास, फिर एटॉमिक मास नहीं कहेंगे, फिर कहेंगे मॉलिक्यूलर मास
ऑफ द कंपाउंड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल, या इसी को ग्राम मोल या ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं। एटम था तो हमने ग्राम एटम कहा था, अब मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूल कह लेंगे। इसके लिए एग्जांपल देखें, हमारे पास वाटर है, वाटर का मास कितना होता है 18। अगर मैं 18 को ग्राम में लिखूंगा तो ये 1 मोल बन जाएगा। 18 को ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल होगा। इसी तरह अमोनिया, अमोनिया का मास कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 है, 3 हाइड्रोजन का 3 है, टोटल कितना हो गया 17। अगर मैं 17 को ग्राम में लिख दूं तो क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा। अब इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, मोल मास ऑफ द कंपाउंड, अब कंपाउंड की बात हो रही है, मास ऑफ द कंपाउंड ओवर मॉलिक्यूलर मास। थोड़ा सा फर्क है, उसमें क्या था मास ऑफ द एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास, इसमें क्या है मास ऑफ द कंपाउंड ओवर मॉलिक्यूलर मास। ये दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी। तीसरी डेफिनेशन हम करेंगे इसकी, अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड हो। हमने एटम के लिए वर्ड क्या यूज किया, एटॉमिक मास, एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल या कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर मास, आयनिक कंपाउंड के लिए वर्ड यूज करते हैं फार्मूला मास। तो फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल या ग्राम मोल या ग्राम फार्मूला, ये 3 नाम बन जाएंगे। अब आयनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, NaCl में सोडियम का 23 होता है 23 और क्लोरीन का 35.5। अगर दोनों का सम कर लें तो ये आता है 58.5। और अगर मैं 58.5 को ग्राम में लिख लूं तो ये मोल बन जाएगा। अगर 58.5 ग्राम्स में लिखेंगे तो ये मोल होगा। अगर AMU में लिखेंगे तो फिर वो एक जो हमारे पास फार्मूला यूनिट होगा उसका मास होगा। इसी तरह 1 मोल ऑफ KOH, K का पोटेशियम का 39 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल बनेगा 56। और अगर मैं 56 को ग्राम्स में लिख दूंगा तो 1 मोल बन जाएगा। इसका फार्मूला थोड़ा सा फिर चेंज कर लेंगे, मास ऑफ द आयनिक कंपाउंड ओवर फार्मूला मास। पहले क्या था मास ऑफ द एलिमेंट, फिर क्या आया मास ऑफ द कंपाउंड, अब क्या आ गया मास ऑफ द आयनिक कंपाउंड। पहले नीचे क्या आ रहा था मास ऑफ एटॉमिक मास था, फिर मॉलिक्यूलर मास था, अब फार्मूला मास आ गया। ये तीसरी डेफिनेशन होगी, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इसी तरह चौथी डेफिनेशन, अगर आपके पास कोई आयोनिक स्पीशी आ जाए, आयन्स आ जाए, यानी आयनिक कंपाउंड का कोई एक पार्ट आ जाए, तो फिर हम वर्ड यूज करेंगे आयोनिक मास। आयोनिक मास ऑफ द आयोनिक स्पीशी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल या ग्राम मोल या ग्राम आयन। इसके लिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, सोडियम आयन का मास होता है 23। अगर मैं 23 को ग्राम्स में लिख दूं तो क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा 1 मोल। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन का मास ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 17। अगर मैं 17 को ग्राम्स में लिख दूं तो 1 मोल बन जाएगा। इसका फार्मूला भी लिख लेंगे थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ऊपर आ जाएगा मास ऑफ द आयन और नीचे क्या आ जाएगा आयनिक मास। तो थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा हर डेफिनेशन में। पहले वाले में एटॉमिक मास है, दूसरे वाले में यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास है, थर्ड डेफिनेशन में यहाँ पर फार्मूला मास है और फोर्थ डेफिनेशन में यहाँ पर आयनिक मास है। इसी तरह यहाँ पर जो है आयनिक मास ऑफ आयनिक स्पीशी, आयनिक स्पीशी की बजाय पहली डेफिनेशन में हमने क्या यूज किया था, एलिमेंट था, फिर कंपाउंड था, फिर आयनिक कंपाउंड था, अब आयनिक स्पीशी आ गया। तो डेफिनेशन सारी एक जैसी हैं सिवाय एक दो वर्ड्स के। इसी तरह फार्मूला भी सबका एक जैसा है, बस यहाँ आयन की जगह पर कंपाउंड लिख दें, आयनिक कंपाउंड लिख दें, एलिमेंट लिख दें और नीचे आयनिक की जगह पर एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या फार्मूला लिखा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस तरह से अटेम्प्ट करना है। अब मोल से रिलेटेड इसकी कंबाइंड डेफिनेशन,
सबसे पहले हमने वर्ड क्या यूज किया, एटॉमिक मास, फिर मॉलिक्यूलर मास, फिर फार्मूला मास, फिर आयनिक मास। हमने 4 डेफिनेशंस की। अब हम इकट्ठा करने वाले हैं कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एंड आयनिक मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। अब मैंने यहाँ पर सब्सटेंस लिख दिया, सॉरी यहाँ टी मिसिंग है, सब्सटेंस लिख दिया है बजाय क्या लिखने के, एलिमेंट, कंपाउंड, आयन कंपाउंड, आयन लिखने के, क्योंकि सब्सटेंस सबको रिप्रेजेंट करता है। तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एंड आयनिक मास ऑफ द सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। और इसके लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 मोल ऑफ मीथेन है। मीथेन का मास कितना होता है, कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन का 4, 16। अगर मैं 16 को ग्राम्स में लिख दूं तो क्या बन जाएगा, 1 मोल। इसी तरह अगर हमारे पास SO2 है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32, टोटल कितना बन गया, 64। और अगर मैं 64 को ग्राम्स में लिख दूं तो क्या बन जाएगा, मोल। और फिर इसका फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस। अब मैंने आयंस, एलिमेंट, कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के बजाय सब्सटेंस लिख दिया, तो नीचे मोलर मास लिख देता हूं, 1 मोल का मास, बजाय एटॉमिक मास लिखने के, क्योंकि हम सारी डेफिनेशन को सम अप कर रहे हैं, एक ही फार्मूले में लेके आ रहे हैं। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, आप इस तरह से 4 डेफिनेशंस करेंगे सेपरेटली और फिर आखिर पे कंबाइंड डेफिनेशन कर देंगे मोल की। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप ये वाली डेफिनेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये इतना सा शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये डेफिनेशन भी लिखी जा सकती है जो हमने शुरू में लिखी थी, क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, साथ ये भी लिखी जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 6, कैलकुलेट द ग्राम एटम। ग्राम एटम क्या होता है, मोल इन। ए क्या है, 0.1 ग्राम सोडियम, और बी क्या है, 0.1 किलोग्राम सिलिकॉन। तो सबसे पहले इसका ए पार्ट देखते हैं। जो ए पार्ट है इसमें डाटा क्या है, इसमें हमारे पास मैस है, मैस ऑफ द सोडियम कितना है, 0.1 ग्राम। हमें मैस ग्राम में चाहिए होता है क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस, आयनिक मैस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए इसका एटॉमिक मैस, सोडियम चूंकि एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मैस कितना होता है, 23। फार्मूला क्या लगेगा, मोल किसके बराबर होता है, मैस ऑफ द एलिमेंट ओवर एटॉमिक मैस। मैस कितना है, दिया हुआ है 0.1 ग्राम, और एटॉमिक मैस 23 ग्राम पर मोल। तो यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, पर मोल मोल बन जाएगा, और 0.1 को जब 23 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0043 ग्राम्स। इसी तरह इसका पॉइंट बी सॉल्व करते हैं, लेकिन पॉइंट बी सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले मैस को ग्राम्स में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैस किलोग्राम्स में है। तो पार्ट बी, डाटा क्या है, इसका मैस दिया हुआ है कितना, 0.1 किलोग्राम। इसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 100 ग्राम्स। इसका एटॉमिक मैस कितना है, 28 ग्राम पर मोल। फार्मूला वही रहेगा, मैस 100 ग्राम है डिवाइडेड बाय 28, ये बन गया 3.56 मोल। तो ये एग्जांपल नंबर 6 है मोल से रिलेटेड। इसी तरह एग्जांपल नंबर 7, कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अब आपको मोल दे दिए हैं, मैस निकालना है। पहले क्या था, मैस दिया हुआ था और मोल निकालने थे। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या है, मोल्स हैं, कितने हैं, 10⁻³ मोल। इसका फार्मूला मैस कितना आएगा, ये आयनिक कंपाउंड है इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ फार्मूला मैस। आप सबके लिए एक ही वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मोलर मैस। मोलर मैस हर जगह पे अप्लाई हो जाता है। तो ये इसका निकाल लें, मैग्नीशियम कितना होता है, 24, सल्फर 32, 4 ऑक्सीजन, 1 का 16 होता है, 4 का 64। तो ये 64 प्लस 32 96 96, और 24 इसका है, ये 120 बनेगा। फार्मूला क्या है, मैस और फार्मूला मैस। तो हमने इस दफा मैस निकालना है, तो फार्मूला रीअरेंज कर लेते हैं। फार्मूला मैस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोल इनटू फार्मूला मैस। मोल कितने हैं, 10⁻³ फार्मूला मैस कितने हैं, 120, तो ये आ जाएगा 0.12 ग्राम्स।
थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। आपको फार्मूले में या तो मैस दिया होगा या मोल दिए होंगे। अगर तो मैस दिया है तो इसी तरह फार्मूला रखें, अगर मोल दिए हुए हैं तो रीअरेंज कर लें। डियर स्टूडेंट, पास्ट पेपर के एमसीक्यूज, फार्मूला मैस ऑफ MgSO4, ये हमने अभी अभी ऊपर एग्जांपल में भी देखा। तो ये आप सोचें, मैग्नीशियम का 32 है, सल्फर का 32 है, 4 ऑक्सीजन का 64 है, तो ये बनेगा 120, यानी बी आंसर बन जाएगा। इसी तरह मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम 40, कार्बन 12 और 3 ऑक्सीजन का 48, 100 बनेगा टोटल मिला के 100, यानी बी आंसर बन गया। तीसरे नंबर पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 92 ग्राम अल्कोहल। अब देखिए उसने अल्कोहल के मोल नहीं पूछे, अल्कोहल में हाइड्रोजन के मोल पूछे हैं। तो पहले आपको अल्कोहल के मोल बनाने हैं। C2H5OH, कितने कार्बन है? 2 कार्बन का मैस कितना होता है? 24। 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन का मैस 6, 24 और 6 30, ऑक्सीजन का 16, 46। तो एथानॉल का मोलर मैस, ये जो अल्कोहल है इसका मोलर मैस 46 या 46 है, लेकिन उसने कितना दिया है? 92। तो आप क्या करें, इसके मोल निकाल लें। मैस 92 है, इसका मोलर मैस कितना है? 46 है। 92 बाय 46 कितना बना? 2। तो ये 2 मोल हैं एथानॉल के। 2 मोल में, 1 मोल में हाइड्रोजन कितने हैं? 5 और 1 6 हैं। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इस तरह इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। इसी तरह अगर शॉर्ट क्वेश्चंस देखें, पहला है डिफाइन मोल, देखें कितनी दफा ये पास्ट पेपर में आ चुका है। इसी तरह दूसरा है कैलकुलेट मैस इन ग्राम्स ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ वाटर, लाहौर 2007। तीसरा कैलकुलेट मैस इन ग्राम्स ऑफ 2.74 मोल्स ऑफ KMnO4, देखें ये भी कितनी दफा पास्ट पेपर में आया। चौथा क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्राम एटम, ग्राम एटम मोल ही होता है लेकिन ये एलिमेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं। और इसी तरह 5 है डिफाइन ग्राम फार्मूला एंड ग्राम मॉलिक्यूल। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। अब एक्सरसाइज का एमसीक्यू देख लेते हैं। मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखें ये पास्ट पेपर में कितनी दफा आ चुका है, बार बार ये क्वेश्चन आता है पास्ट पेपर में कि इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का मैस बताएं कितना होगा। अब 1 मोल का मैस, पहले हमें 1 इलेक्ट्रॉन का मैस पता होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन का मैस होगा तो हम जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? मोल इनटू पार्टिकल मैस, मोल कितना है? ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल है, और ये आ गया हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन का मैस 9.11। ये 1 इलेक्ट्रॉन का मैस है, आपने 1 मोल का निकालना है। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.02 10⁻23। तो 9.11 को 6.05 से 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 55। और फिर -31 है, 23 है, माइनस करें 10⁻8 किलोग्राम। लेकिन आप ऑप्शन देखें सारे मिलीग्राम्स में है, इसका मतलब किलोग्राम को मिलीग्राम में चेंज करें तो 1 किलोग्राम में 10⁻6 मिलीग्राम होते हैं। तो मैं किलोग्राम की बजाय क्या लिख देता हूँ? 10⁻6 मिलीग्राम। ये -8 से 6 निकाले, -2 आ गया, तो ये 0.55 मिलीग्राम इसका आंसर बन जाएगा। बहुत दफा पास्ट पेपर में आ चुका है। लास्ट में है डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो कि आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद सॉल्व करने हैं। अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होंगे तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे चैनल पे, या हमारे LMS सिस्टम में भी चैट का ऑप्शन है, वहां पर भी आप SMS कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे वो मैं वहां पर सॉल्व करवा दूंगा। तो इसमें ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का A, B, E, F और H पार्ट, क्वेश्चन 11 सॉल्व करना है, क्वेश्चन 13 का B और C। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें फार्मूला लगना है मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो ये उम्मीद है आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। फिर भी अगर सॉल्व ना हुए तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं फिर इसके लिए भी एक अलग लेक्चर बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।